हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर सेकंड का नया टॉपिक, जो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई भी प्रोड्यूसर है, उसके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर वो कोई नहीं दो चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, यानी कि अगर वो गेहूं का प्रोडक्शन करता है, अगर वो चने का प्रोडक्शन करता है, तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो उन दो चीज़ों के प्रोडक्शन की जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। कि यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने लिमिटेड फैक्टर्स के थ्रू जो है क्या क्या पॉसिबल उसके लिए प्रोडक्शन हो सकता है। यानी कि दो चीज़ अगर प्रोड्यूस करता है, अगर वो गेहूँ प्रोडक्शन करता है या चने के प्रोडक्शन करता है, तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहता है वो इनके प्रोडक्शन की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। कि यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने लिमिटेड फैक्टर से जो है वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो आइए डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। तो डायग्राम में देखिए, जैसे हमारे पास जो है कोई भी प्रोड्यूसर है वो जो है एक चने का उत्पादन करता है, दूसरा गेहूं का उत्पादन करता है। तो अगर वो अपने सारे फैक्टर्स जो है वो गेहूं के प्रोडक्शन पर लगाता है तो वो इतना प्रोडक्शन कर सकता है गेहूं का, तो जो चने की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नील होगी। अगर वो अपने सारे फैक्टर जो है वो चने के प्रोडक्शन पर लगाता है तो अगर चने के जो है इतने प्रोडक्शन वो मैक्सिमम कर सकता है, तो जो वीट की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नील होगी। तो जो अगर हम दोनों पॉइंट्स को अगर हम जो है अटैच करते हैं, दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, तो जो हमारा जो कर्व बनेगा ये हमारा जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बनेगा। यानी कि जो ये हमारा जो कर्व बनेगा ये हमारा कौन सा कर्व बनेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यानी कि ये जो रीज़न होता है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो अंदर का जो रीज़न होता है, ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए जो है अटेनेबल रीज़न होता है, यानी कि फिजिबल रीज़न होता है। इसके अंदर रहते हुए वो प्रोडक्शन कर सकता है। अगर कोई पॉइंट ए है, अगर कोई पॉइंट बी है, अगर पॉइंट कोई सी है, तो ये जो है कोई भी जो अगर हम ए पॉइंट लेते हैं, कोई बी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है, तो ये प्रोड्यूसर जो है वो अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो अगर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो इतनी कर सकता है और चने की मैक्सिमम प्रोडक्शन इतनी कर सकता है। यानी कि जो ये रीज़न है इसके अंदर रहते हुए कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो पॉइंट ए है या सी है या बी है, तो ये कोई किसी भी प्रोड्यूसर के लिए जो है वो अनअटेनेबल रीज़न होता है। यानी कि इन प्रोड्यूस की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है इनको जो है वो अटेन नहीं कर सकता। अगर पॉइंट डी लेते हैं, तो ये पॉइंट डी है वो इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कहाँ है, अंदर, यानी कि वो फिजिबल रीज़न है, इसकी पॉसिबिलिटी को हम जो है अटेन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है तो कैसे कैसे जो है दूसरी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसे कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को है शो करता है। तो इस वीडियो में हमने देखो, जैसे हम जो है इस डायग्राम में देखो कि जैसे जो वीट का प्रोडक्शन है वो इतना हो रहा है और इस वीट के प्रोडक्शन पर जो है वो चने का प्रोडक्शन जो है वो इतना हो रहा है। तो अगर हमें वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, यानी कि वीट की प्रोडक्शन जो है वो क्यू से Q1 करनी है, तो हमें जो चने की प्रोडक्शन है वो हमें कम करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड। तो अगर हमारे पास फैक्टर्स लिमिटेड है तो हमें अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करनी है तो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन हमें जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर हम वीट की प्रोडक्शन जो है वो अगर हम कम करते हैं, अगर वीट की प्रोडक्शन हम कम कर देंगे तो हम जो है चने की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन कम की है तो हम दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। अगर यहाँ पर हम चने की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो चने की प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें वीट की प्रोडक्शन जो है वो हमें डिक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी फैक्टर्स जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो दो कमोडिटीज़ होती है उनके प्रोडक्शन की जो है डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी जो है पॉसिबिलिटीज़ रहती है, जो कोई भी प्रोड्यूसर जो है अटेन कर सकता है। तो इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हम जो है इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या रहता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन।
यानी कि अगर हम देखिए एग्जांपल के तौर पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है वो किसी फैक्टर की वह कॉस्ट होती है जो उसने जो है किसी नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव फॉरगॉन होता है उसका उसने जो है सेक्रीफाइस किया गया होता है। तो यानी कि एग्जांपल अगर हम लें, हमारे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, उस ज़मीन के टुकड़े पर हम जो है वीट यानी कि गेहूँ का प्रोडक्शन जो है वो 20,000 रुपीज़ का कर सकते हैं मैक्सिमम। और अगर हम चने की प्रोडक्शन करें तो हम जो है 10,000 रुपीज़ का उस ज़मीन पर जो है हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें जो है 20,000 का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर हम पूरी ज़मीन पर जो है वो 20,000 का अगर गेहूं का प्रोडक्शन करें तो उसके अलावा वहाँ पर जो है हम चने का प्रोडक्शन कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ का। तो जो गेहूँ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, चने की जो सेक्रीफाइस वैल्यू है 10,000 रुपीज़, वो हमारी जो है गेहूँ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। यानी कि गेहूँ के प्रोडक्शन के लिए हमें जो है चने की जो प्रोडक्शन है उसका सेक्रीफाइस करना होगा। हमें 20,000 की जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें 10,000 की जो प्रोडक्शन है उसका सेक्रीफाइस करना होगा। तो 20,000 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रहेगी 10,000। यानी कि वीट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चने की सेक्रीफाइस वैल्यू है जिसका कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो सेक्रीफाइस करता है। तो डायग्राम में देखिए जैसे हमने पहले क्यू पे जो है हमने वीट की प्रोडक्शन हो रही थी और जो है हमारी क्यू पे जो है हमारी चने की प्रोडक्शन हो रही थी। अगर हमने वीट की प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ की है यहाँ पे, तो हमें चने की प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है कम करनी होगी क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स है वो लिमिटेड है। तो अपने लिमिटेड फैक्टर्स के थ्रू हम जो है कितना कितना जो है डिफरेंट हम जो है पॉसिबल होता है हमारे लिए, कितना हम जो है डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती है जिसमें हम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि हमने किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमने दूसरा कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कैसी कैसी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज़ होती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।